और पूरे देश में स्वच्छता को लेकर अलग ही माहौल है और इसी कड़ी में बीना इटावा नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने की तैयारी शुरू कर दी है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता शहर को साफ और स्वच्छ करने में जुटे हुए हैं। नगर पालिका कई नवाचार कर स्वच्छता के मसले पर मिसाल कायम कर रही है। डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, कचरे से खाद बनाई जा रही है और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो पूरे देश में स्वच्छता को लेकर अलग ही माहौल है। बीना इटावा नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने की तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए किस तरह से तस्वीरों में आप स्पॉट कर सकते हैं किस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी में पूरा शहर जुट गया है। कई नवाचार नगर पालिका की तरफ से भी। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग तो डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। बीना में कचरे से खाद बनाई जा रही है और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है कि लगातार बीना में स्वच्छता बढ़ती जाए। तो पूरे देश में स्वच्छता को लेकर पहल की जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जिसमें अव्वल आने के लिए तमाम शहर जुटे हुए हैं। बीना के इटावा नगर पालिका ने भी स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका कई नवाचार कर स्वच्छता के मामले में मिसाल कायम करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि स्वच्छता किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से बरती जा सकती हैं सावधानियां। और इन तमाम सावधानियों से इस सर्वेक्षण में बीना को नंबर 1 बनाया जा सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लगातार कई शहर, कई जिले ये प्रयास करते हैं कि अव्वल आएं। एक और कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया है। बीना ने आम जनता को अवगत कराया जाता है, साथ ही अपने स्तर पर भी नगर पालिका शहर को स्वच्छ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 प्रारंभ हो चुका है। आप सबकी मेहनत और परिश्रम से, हमारे सफाई मित्रों की कर्मठता से हमने स्वच्छता में नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं और मध्य प्रदेश का स्थान बहुत ऊपर है। मेरी आप सभी नागरिकों से अपील है, अपने शहर को, अपने गांव को स्वच्छ रखने में आप भरपूर सहयोग करें और फिर से स्वच्छता में मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 रहे। जीतेंगे हम, जीतेगा मध्य प्रदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण जो कि एक अभियान के रूप में बीना नगर पालिका, बीना के प्रबुद्धजन और व्यापारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक योजनाबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। और लगभग आज 8-10 महीने से हमने हर क्षेत्र में जो कि अनुसूचित जाति के वार्ड थे, पिछड़ा वर्ग के वार्ड थे और सामान्य वार्ड थे, एक सफाई अभियान के माध्यम से स्वच्छता पे काम किया है। सड़कें बनाने में जो जहाँ पे सड़कें नहीं थीं उस सड़कों बनाने का काम किया है। और ये अकेला नगर पालिका से संपन्न नहीं हो सकता है। ये काम आम व्यापारी, जनता में जागरूकता होने के कारण, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और सभी लोगों का जब तक हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो हम स्वच्छता सर्वेक्षण में हमें रैंकिंग बड़ी मुश्किल में मिल पाएगी। तो मैं बार बार अनुरोध जनता से कर रहा हूं कि स्वच्छता अभियान में आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे, आप अपने घर के सामने, आप अपनी दुकान के आजू बाजू में, आपका भी स्वयं कर्तव्य बनता है कि बीना नगर पालिका में सर्वेक्षण में हमें नंबर कैसे मिले। तो आप सबका सहयोग जरूरी है। बाकी नगर पालिका के द्वारा लंबे समय से सफाई अभियान, स्वच्छता के ऊपर बहुत काम किया गया है और हमें उम्मीद है कि अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमें रैंकिंग भी बीना की नगर पालिका को मिलने की पूरी उम्मीद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप बीना में स्वच्छता का ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्य हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से और विशेष तौर पर बीना क्षेत्र की आम जनता, आम जनमानस, व्यापारी और आम बच्चों एवं
नागरिकों की स्वच्छता के प्रति प्रेरणा और उनके प्रति जो उनका लगाव है उसको देखते हुए बीना वायुस्मरणीय काम हुए हैं। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि बीना शहर ने अपनी न केवल सोच बदली है, स्वच्छता के लिए अपना एक जो मिशन था उसको बहुत आगे तक ले जाने के लिए प्रयास किए हैं। हमें सबको विश्वास है कि बीना नगर उज्ज्वल नंबर 1 बनने की स्थिति में आएगा। इसके लिए बीना के समस्त नागरिकों को और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हर वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम होता है और उसमें ग्रेडिंग भी बनती है नगर पालिकाओं की, और इस वर्ष हमने 1 साल तक पूरी मेहनत की है, जिसमें हमारे कर्मचारी, हमारे नगर के वासी सभी ने मिलजुल कर बहुत सारे चेंजेस इस शहर में लाए हैं। जब शुरू में हमने शुरुआत की थी तो यहाँ पे कई जगह कचरे के ढेर थे। हमने कई सारे पॉइंट्स हटाए, नटराज होटल के सामने का कचरा स्टॉक हटाया। इसी तरह से रेलवे के क्षेत्र में जो कचरा डलता था उन पे पेनाल्टीज़ इम्पोज़ की, और जो लोग नहीं मान रहे थे तो हमने 8 से 10 कैमरे भी ऐसे लगाए वाईफाई, जिनसे हमने उन लोगों को ट्रैक किया जो नहीं मान रहे थे, उन पर भी पेनाल्टीज़ की। इसके साथ लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग भी दिया। जहां हमने नोटिस लगाए, जो भी हमने जुर्माने की कार्रवाई की, उसमें उन्होंने एक बार माफ़ी मांगते हुए आगे भी सहयोग किया। इसके बाद हमने जितने भी हमारे वार्ड हैं, हमारे मेन मार्केट एरिया हैं, वहाँ पर 3 टाइम की साफ़ सफाई, कचरा कलेक्शन, इसमें सुधार लाया। इसके बाद व्यापारियों ने हमें दिवाली के ये जो गणेश पूजन वगैरह के समय में भी अलग से जो वाहनों की हमें कहा कि हमें ज़रूरत पड़ेगी या दिवाली की सफाई के लिए, हमने वो वाहन लगाए। इस तरह से हमने कलेक्शन में भी बहुत सारा सुधार लाया। और जो हमारी कंपनी रैम की काम कर रही है उसमें भी हमने बहुत जीपीएस वगैरह ट्रैकिंग से हमने ये पूरी कोशिश की कि हमारी एक एक गली में हाथ से हैंड कैरेट लेकर जाएं अगर गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। फिर हमने और आगे बढ़ते हुए जो हमारे वार्डों से कचरा आ रहा था उसका हमने सेग्रीगेशन कराया, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग लिया गया। गीले कचरे से हमने खाद बनाया है और कई जगह पर हमने उसे सेल आउट किया, और अधिकतर हमने हमारे गमलों में, हमारे डिवाइडर्स में उसको उपयोग कर रहे हैं। इसी में हमने राजीव गांधी वार्ड में एक कंपोस्टिंग मशीन लगाई है, जिसमें उस वार्ड से जितना भी कलेक्शन हो रहा है, जहाँ से भी हमें बल्क में गीला कचरा मिलता है, वहाँ हम उस मशीन से बनाकर सेम डे उसका खाद बनती है और उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह से जो सूखा कचरा आ रहा था वो हमारी रैम की कंपनी जैसे सागर वाले प्लांट पर ले जाती हैं, क्योंकि वो प्लांट पर ले जाने में डिले होता था और हमारा बेलई के गड्ढे में बहुत ज़्यादा कचरा होने से रोड पर भी कचरा आता था, आग लग जाती थी। हमने उसमें बहुत बड़ा सुधार करते हुए बेलई के गड्ढा के हमने पूरे कचरा स्थल को साफ़ करते हुए एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ रखा है जो लगभग 2000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें अभी कचरा डाला जा रहा है। और बाकी हमारा पूरा 4 एकड़ का जो मैदान था हमने उसे साफ़ करके एक अच्छे खेल मैदान की तरह तब्दील किया है, जिससे कि हमारे नगरवासियों ने भी बहुत सराहना की। इसी के साथ और भी हमारे कई सारे काम हुए, जैसे मलासुर अभियान हमने चलाया, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि सेप्टिक टैंक घर का 3 साल में खाली कराना चाहिए, जिससे कई सारी बीमारियां भी नहीं होती हैं और वो पानी नाली में भी नहीं जाता है। तो इसका हमने बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार किया।